देखो लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है क्लास 9 का चैप्टर 4 CBSE, आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मेट है इसको लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का फॉर्मेट बोला जाता है। आपको ये लिखना है कॉपी में, इसको याद करना है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहे तो इसको लिनियर इक्वेशन कहा जाता है। इज इट क्लियर टू यू? और एक बार, x प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन हो तो इसे लिनियर इक्वेशन कहा जाता है। अभी बात रहा टू वेरिएबल का क्या मतलब है, तो देखो टू वेरिएबल क्या है मैं आपको बताऊं। यहाँ पे जो a, b एंड c है, यहाँ पे जो a, b एंड c है, ये c टर्म को कांस्टेंट बोला जाता है और a एंड b को बोला जाता है कोएफिशिएंट। और बाकी बचा जो आपके पास कौन सा पड़ा रहा, x एंड y, ये दोनों है वेरिएबल्स। तभी टू वेरिएबल्स का बात मैंने समझा दिया। अभी देखो x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, तो ये लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लिनियर मतलब पैरेलली जो चलता है, लिनियर पैरेलली जो चलता है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा तो सॉल्व कर देंगे हम। तो कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स टर्म्स पता चल गया। अभी देखो एक इक्वेशन दिया गया है, गिवन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में है? तो आप लोग एक देख के बता दोगे कि नहीं है सर, ये ax प्लस बी वाई तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं दिख रहा हूँ कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी रूट में ही है, सी फॉर्म में ही है, ये मुझे दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर कैसे? तो हम एक बार इसको लिखते हैं, एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। चलो कैसे करते हैं? मैंने लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तभी ax तो मिल गया तुम्हें 2x प्लस, देखो ये मैंने लिखा 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तब देखो 0 के साथ अगर y या b का वैल्यू अगर 0 हो गया तो y टर्म तो 0 हो जाएगा, इसीलिए y टर्म मिसिंग दिखा रहे हैं आपको, वहाँ पे बीच में नहीं था, लेकिन ये लिनियर इक्वेशन ही है। आया समझ में? नतीक समझ में आ गया? और एक बार डिटेल्स में बताऊँ, आपको सोचना है किस तरह है इसको। कभी कभी आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसा भी रहता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन ऐसा रहेगा कि दिया है 2x इज इक्वल टू 5, क्या ये लिनियर इक्वेशन है? तो आपको इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखना है क्या हम बना पाते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी। चलो करते हैं इसको। 2x 5 इधर से लाओ, माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर दिए इसको, तो ये लिनियर इक्वेशन बना। अभी दिखाया आपको कि b टर्म का वैल्यू 0 है, तो ये जरूर ऐसा रहा होगा 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0, है कि नहीं? है कि नहीं? वहाँ पे a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 0 और c का वैल्यू है माइनस 5 एंड x और y दो वेरिएबल्स हैं। लेकिन 0y मतलब हम लिखते नहीं है, 0 इज 0, so 0 is cannot be added, so it is not written in the equations. Is it clear? Is it clear? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उतार लो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो 4.1 एक्सरसाइज में आपके पास मैथ्स दिया गया है y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है ऐसा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। बोलो क्या ये लिनियर इक्वेशन हो सकता है?
यस सर, थैंक यू। कैसे? क्योंकि 0x है, 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें a का वैल्यू क्या है? 0, b का वैल्यू क्या है? 1 और c का वैल्यू क्या है? -2। देखो समझ में आया कि नहीं? सर b का वैल्यू 1 कैसे आया? बहुत अच्छा सवाल है। तो एक्चुअली यहाँ पे y सिर्फ अकेला बैठा है, तो भाई y के साथ कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करे कि वो y दिखे? दुनिया में कोई भी चीज के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही दिखता है। आयन तेरे साथ 1 को मल्टीप्लाई करो तो तू ही दिखेगा, ऐसा होता है। और एक क्वेश्चन है, देखो अभी समझ में आया? समझ में आ गया? y का वैल्यू 1 कैसे हुआ? सर यहाँ पे कुछ नहीं है इसीलिए 1 बैठे। अगर जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं था, वैल्यू ही नहीं था, x है ही नहीं, x गायब है, तो जाके x का वैल्यू 0 हुआ। 0 तो दिखता नहीं है, वो गायब हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो आप यहाँ पे देख लो सर 7 प्लस y, यहाँ पे 0 प्लस 7 प्लस 0 लिखा हुआ है सर, ये आप देख सकते हो। इसीलिए ये 7 नहीं दिखेगा आपको, लेकिन है, लेकिन नहीं है, भूत है ये। चलो शुरू करते हैं। फोन आया, मैसेज आया? नो आई एम आस्किंग फॉर, नॉट फॉर दस। आपके पास इंफॉर्मेशन है x इक्वल टू 3y, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस सर। कैसा होगा सर? इसको इधर लेते हैं, -3y प्लस 0 इक्वल टू 0। सर देखो ऐसे फॉर्म करना है आपको, ऐसे लिखना है। कहाँ से आया सर ये 0? कहाँ से आया? आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ है 0? अरे 0 ऐड करो, c को प्लेस में आपको करना है। आपको करना क्या है? ax लिखना है प्लस by करना है प्लस c इक्वल टू 0, ये तो बनाना है। तो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। कैसे किए? x को बिठाए यहाँ पे, x तो है ही, तो ठीक है लिख दें। और 3y पीछे था, उसको उधर ढेलें, तो -3y हुआ ना वो, तो -3, ये -3। देखो b का वैल्यू क्या है? -3 दिख रहा है, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 0 लगा दिए। आया समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया पूरा? लगभग चैप्टर खत्म होने वाला है। मैंने 10 मिनट बोला था, अभी भी 2-3 मिनट बाकी है। अब इसका सलूशन करेंगे, x का एक वैल्यू निकालेंगे, y का एक वैल्यू निकालेंगे, ये थोड़ा सिखा देगा क्या चीज़ है, सलूशन करना क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, एक बार दिखा दें। लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन समझ में आ गया? यही एग्जाम में आएगा, लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन। अभी देखो एक इक्वेशन है, ये मैं 4.2 में आ गया। लास्ट चैप्टर जो है बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार मैथ्स है ये। एक क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, दिया हुआ है ऐसे। देखो पहले, अभी करना नहीं है, अभी देखो। आप बोला है इसके साथ ही फ्री में एडवाइस है। फ्री में एडवाइस क्या है? बोला है भाई x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 है। अब तू k का वैल्यू निकाल, k को फाइंड करना है, फाइंड k। देखो नैतिक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, भूचाल आ जाएगा भी, बहुत डिफिकल्ट है। इक्वेशन मेरे पास ये है जिसमें x का वैल्यू दिया गया है और y का वैल्यू भी दिया गया है। तो हम लगा रहे हैं इसमें वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, देखो लगा रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3y का मतलब क्या है? 3 इंटू वाई ना, 3y का मतलब 3 इंटू वाई, तो ना गलत लिख रहे हैं हम? दैट इज इक्वल टू k। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हुआ और प्लस 3 इंटू 1 3 हुआ, दैट इज इक्वल टू k। तो हम घुमा के लिख दो 3 k इक्वल टू 7। क्या आप तकलीफ हो? तो ये तो करने देगा, यही करना है आपको। आप जो एक चीज़ समझो, एक चीज़ इसमें बहुत जो चीज़ मैंने बताया नहीं, सॉल्यूशन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। आपके पास ये इक्वेशन के साथ एक इंफॉर्मेशन रहेगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन रहेगा। आपको सिर्फ बोला रहेगा वेयर
given where solution is 2,1 ऐसा दिया रहेगा 2,1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे थे ना बाबू, 2,1 का मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू x का, सेकंड वाला वैल्यू y का सीखे थे ना आप लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया गया था ना, फर्स्ट वैल्यू x का और सेकंड वैल्यू y का। वही घुमा के यहाँ पे बिठा दो कि फर्स्ट वैल्यू x का दिया हुआ है, सेकंड वैल्यू ऐसा दिया रहेगा तो पुट कर देना ऐसे। यहाँ पे 7,3 दिया हुआ है, इसका मतलब x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 3 है। यही मैं बताना चाह रहा था। आया समझ में मैं क्या बोला? अगर आपके पास सोल्यूशन जैसे यहाँ पे लिखा था ना x = 2 y = 1 नहीं दिया रहेगा, बोला रहेगा सोल्यूशन आर 7,3, इसका मतलब x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू 3। Is it clear to you? This is all about the linear equation. This is all about the chapter. जस्ट आपको करना है, मेहनत करना है इसके ऊपर, बहुत सारे मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एक बार देख लेना है ये, और ज़रूरत पड़ने पर कोई भी सवाल है तो आप कीजिए बस। थैंक यू।